अग्निहोत्री। ओके विनोद जी, जो कंफ्यूजन है ये आपको भी हो रहा है क्या? मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये एनसीपी में चल क्या रहा है। 4 दिन में 3-3 बार अजीत पवार जाकर शरद पवार से मिलते हैं। कल उद्धव ठाकरे मिलने गए, उनकी तारीफ करने लगे, खजाने की चाबी आपके पास है, एक शब्द नहीं बोला। एनसीपी के नेता गद्दार बोल रहे थे, वो भी सारे शांत हैं। इधर से जाके आशीर्वाद माफी मांगी जा रही है। चल क्या रहा है? देखिए ब्रजमोहन जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम लोग जो बात करने जा रहे हैं। एक गाना है ना पुराना हिंदी फिल्मों का कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, तो वही स्थिति है। हम लोग दुनिया वाले हैं, पूछ रहे हैं मुलाकात हुई क्या बात हुई। मुझे लगता है जो मेरा असेसमेंट है, देखिए मुलाकात में क्या बात हुई तो शरद पवार जी जाने, अजीत पवार जी जाने, या वो लोग जाने जो मिले। मैं तो एक विश्लेषण कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अजीत दादा पवार ने एनसीपी छोड़ने से बड़ी गलती जो की वो कि जब वो मीटिंग थी एनसीपी छोड़ने के बाद, और उसमें उन्होंने शरद पवार को, उनके तमाम समर्थकों ने जो वहाँ भाषण दे रहे थे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सारे लोग, जिस तरह से निशाने पर लिया और शरद पवार को कहा कि रिटायर हो जाएं, बड़े हो गए हैं, मुझे तो 2004 में मुख्यमंत्री बनना था और कब तक इंतजार हो, इस तरह की जो भाषा बोली गई। उसके बाद जिस तरह जब शरद पवार सतारा गए और छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, उसके बाद इन लोगों को लगा कि ज़मीन पर मामला जो है उल्टा पड़ सकता है। हमने शरद पवार पे जो हमला किया है, और शरद पवार मतलब खुद अजीत पवार भी कह रहे हैं, अभी हमारे ब्रजमोहन जी भी कह रहे हैं कि वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे विट्ठल हैं। तो अब इनको लग रहा है कि भाई जनता का जो गुस्सा, चूंकि जो एनसीपी जनता मतलब एनसीपी का समर्थक वर्ग और उनका कार्यकर्ता, उसको वो दुविधा में था, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि अजीत दादा पवार, उनके लोग शरद पवार पर इस तरह हमला करेंगे। और उसके बाद उनको ये लग रहा है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार जी के पास जाके और ये जनता में मैसेज दो कि हम शरद पवार जी का पूरा सम्मान करते हैं, वो हमारे विट्ठल हैं, भगवान हैं, ये, ताकि वो थोड़ा नाराजगी जो है कम हो। यानी वापसी की कोई चर्चा अंदर नहीं है? इतनी जल्दी कैसे हो सकती? व्यवहारिकता की बात करो मानक जी, वापसी करनी होती जाते क्यों? जिस वजह से गए हैं, जिस वजह से गए, भाई वित्त मंत्रालय उनको मिल गया, उनके सारे लोग मंत्री बन गए, सरकार का संरक्षण भी मिल गया, सरकार का लाभ भी मिल जाएगा, सत्ता का लाभ, सत्ता का संरक्षण, सत्ता के कोप से बचाव, सब मिल गया। दल बदल का कोई डर नहीं है? देखो दल बदल स्पीकर को फैसला लेना है, और दल बदल का मामला स्पीकर कब फैसला करेंगे, फिर वो लटकाया जा सकता है। अभी शिंदे वाला जो है दल बदल का मामला अभी तक तो डिसाइड हुआ नहीं, लटका हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये भी लटक जाएगा चुनाव तक, ये थोड़ा तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वापसी का कोई मसला है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक समर्थक वर्ग को एक राजनीतिक चाल है। इंडिया जो INDIA जो बना है विपक्ष का गठबंधन, उसमें एक कन्फ्यूजन पैदा करो कि शरद पवार को संदिग्ध बना दो, जो कि बनने लगे थे जब अजीत पवार गए थे। बाद में गए, वहाँ पर ये चर्चा होने लगी थी जाएंगे कि नहीं जाएंगे बंगलौर, लेकिन वो गए। और इधर ये जनता में मैसेज दो कि भाई नहीं, हम तो पार्टी जरूर, हम अलग चले गए सरकार के साथ, लेकिन शरद पवार हमारे आराध्य हैं। तो जो गुस्सा कार्यकर्ताओं का है वो थोड़ा शांत हो, न्यूट्रलाइज हो, डाइल्यूट हो, और जब चुनाव आएगा तब देखी जाएगी। और शरद पवार ये क्यों अलाउ कर रहे हैं ये सब? नहीं, शरद पवार अच्छा क्या करें, भतीजे हैं सगे, बेट मतलब ऐसा भी नहीं कि बाहरी हो। तो खामोश क्यों बैठे? नहीं, खामोश क्या करें, मना कर देते। नहीं, जो अंदर मीटिंग में जो कुछ होता है वो सब छन के विनोद जी बाहर आ जाता है। हाँ, तो शरद पवार को पता है, इसीलिए तो खामोश हैं। तो खामोश क्यों है? वो ये कह देते हैं कि नहीं, तुमने बहुत अब लाइन पार कर दी है, अब वापसी का कोई रास्ता। वो सुनते रहे, खामोश रहे। जो अब हमें भी पता है नहीं है कि खामोश रहे कि नहीं रहे, क्योंकि तो जो इन लोगों ने कहा है वो खामोश रहे, जो बाहर आके प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, अजीत दादा पवार ने कहा है खामोश रहे, तो वही हम लोग मान रहे हैं खामोश रहे। अब उसमें उन्होंने क्या कहा, या तो शरद पवार जी हमको आपको बताएं, या अजीत दादा पवार उस तरह से बताएं, या सुप्रिया सुले जो वहाँ 4 दिन में 3-3 बार अगर मुलाकात होगी विनोद जी, 4 दिन में 3-3 बार, नहीं, वापसी का कोई आधार नहीं समझ में आ रहा था। वो शहजाद में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये तो बीजेपी से हैं, NDA का सबसे बड़ा घटक है पूरी वहाँ पर, तो वापसी का कोई कारण तो होना चाहिए था ना। इतनी जल्दी अगर वापसी की बात होती तो फिर जाते ही क्यों? सीधी सी बात है। फिर क्या मतलब, कोई ऐसा कारण आज की तारीख अभी तक ना बीजेपी ने कोई ऐसी बड़ी गलती की, ऐसा बड़ा ब्लंडर किया हो कि उसको मुद्दा बना के बाहर चले जाएं। ठाकरे इतने सॉफ्ट क्यों हैं फिर अजीत पवार पे? देखिए सरकार है, सरकार के साथ बहुत सारे काम होते हैं। देखिए बहुत सारे काम होते हैं स्थानीय स्तर पर जो सरकार के जरिए करवाने होते हैं। अजीत पवार और उद्धव ठाकरे एक ही सरकार में मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो सॉफ्ट इसलिए है कि भाई ठीक है आप पार्टी में हो, लेकिन राजनीति में तो मिला जुलना रहता ही है। इसलिए पूछ रहा हूं, एक चर्चा ये भी चल रही है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं शहजाद, और उन्होंने खुलकर ये कहा भी है, एक बार नहीं कई बार कहा है। अब ऐसा तो अब ये अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसमें शिवसेना आ जाए तो शिंदे जी के जो 40 विधायक हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी वापसी की चर्चा चल रही है। मेरा अगला पॉइंट यही था।